हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। और एंटीक्रिप्टोगैमस थैलोफाइटा जो है इसके बारे में, इसके बेसिक बातों को जो है कंप्लीट इस वीडियो के अंतर्गत स्टडी करने वाले हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो विटेकर थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था सारे जीवों को 5 जगतों में क्लासिफिकेशन किया गया है, जो आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर वो 5 जगत कौन कौन से हैं। तो जो 5 जगत का वर्गीकरण किए थे विटेकर साहब, तो उन्होंने जो है कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को लिया। जैसे सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो जीव हैं उनके परंपरागत जो संबंधों पर जो है आधारित है वर्गीकरण, उस पर देखा वंश परंपरागत संबंधों को। और वर्गीकरण जो है इस पद्धति का प्रतिपादन किया विटेकर ने। ठीक है, तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि विटेकर ने जीवों के वंश परंपरागत संबंधों पर आधारित वर्गीकरण पद्धति का जो है प्रतिपादन किया। यह पद्धति जो है कोशिका संरचना, मतलब उसके सेल स्ट्रक्चर, शरीर संगठन की जटिलता एवं पोषण विधि पर जो है आधारित है। ठीक है, अब इस पद्धति के अंतर्गत जो है जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है। जो हमारा ये पद्धति है, इसके अंतर्गत जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, सेकंड थर्ड फंजाई है, फोर्थ प्लांटी है, फिफ्थ एनिमेलिया है। तो आइए एक एक करके जो है हम लोग इसको कंप्लीट समझते हैं कि आखिर हमारा जो मोनेरा होता है वह क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, और हमारा फंजाई क्या होता है, उसमें कौन सा विशेषता होता है जिसके कारण फंजाई को अलग क्लासिफिकेशन किया गया, अलग जगत में रखा गया फंजाई जगत, प्लांटी को अलग जगत में रखा गया, एनिमेलिया को अलग जगत में रखा गया। तो मोनेरा में जो है मोनेरा, तो इसके बारे में आइए जानते हैं हम लोग। तो मोनेरा जो होता है इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव को रखा गया है, तब बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। मोनेरा के अंतर्गत कैसे जीवों को रखा गया है, तो जो जीव एक कोशिकीय हैं तथा बहुकोश अथवा कह सकते हैं बहुकोशिकीय जो जीव हैं या प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं, ये सारे के सारे मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं। बात करें अगर मोनेरा में एग्जाम्पल का, तो हमारा बैक्टीरिया मोनेरा का एग्जाम्पल होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वह मोनेरा का एग्जाम्पल होता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वह मोनेरा का एग्जाम्पल होता है। रिक्टेशिया मोनेरा का एग्जाम्पल होता है। अगर बात करें हम लोग मोनेरा में कि इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो जो मोनेरन्स होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वह अवशोषण द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। सेकेंड है हम लोग का प्रोटिस्टा। तो आइए प्रोटिस्टा पर चर्चा करते हैं कि आखिर जो प्रोटिस्टा है हमारा, इसको कैसे जो है रखा गया है इसमें। तो प्रोटिस्टा जो है इसमें ऐसे जीवों को रखा गया है कि एक कोशिकीय होता है। इसमें एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर, कैसे, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जीव को जो है रखा गया है। जितने सारे इस धरती पर एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोट्स जीव हैं, उनको सभी को जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है रखा गया है। बात करें इसमें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन जो पोषण जो होता है प्रोटिस्टा में, वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। मीन्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड का फॉर्मेशन करता है प्रोटिस्टा, अथवा वह कह भी सकते हैं कि अंतर्ग्रहण द्वारा जो है यह प्रोटिस्टा में होता है। या तो प्रकाश संश्लेषण होगा या तो अंतर्ग्रहण द्वारा प्रोटिस्टा में जो है न्यूट्रिशन होगा, पोषण होगा। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल जो है हमारा वह स्लाइम मोल्ड हो जाएगा, कवक डाइनोफ्लैजिलेट होता है। और अगर शैवाल की बात करें तो डायटम्स के रूप में होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग समझ गए। अब प्रोटिस्टा का अगला एग्जाम्पल जो है वह प्रोटोजोआ होता है। तो आइए उस चीज़ को भी जो है हम लोग समझें। देख सकते हैं आप लोग, प्रोटोजोआ जो है इसमें अमीबा आता है, और हमारा पैरामीशियम आता है, और प्लाज्मोडियम आता है, और यूग्लिना आता है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे जो सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन किए थे, वर्गीकरण किए थे। तीसरा जो सेकंड जो नंबर का जो जगत है प्रोटिस्टा, उसके जो सेकंड नंबर जगत है हमारा प्रोटिस्टा, उसके अंतर्गत जो है प्रोटोजोआ आता है, और अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना आते हैं। ठीक है, अब अगला जो है हमारा वो फंजाई है। तो जो फंजाई होता है, कवक,
इसमें जो सेल स्ट्रक्चर होता है वह एक कोशिकीय होता है, मीन्स यूनिसेलुलर होता है, वह बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और यूकैरियोटिक जो है क्लोरोफिल रहित जो है तथा पोषण अगर बात करें तो पोषण अवशोषण द्वारा जो है प्राप्त करने वाले जीव फांजाई के अंतर्गत, कवक के अंतर्गत जो है रखे गए हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग प्लांटी का। तो जो हमारा किंगडम प्लांटी है तो इसको कैसे व्हिटेकर साहब ने देखा, तो उन्होंने देखा कि इसका जो सेल होता है, सेल स्ट्रक्चर, वह बहुकोशिकीय होता है, मतलब मल्टी सेलुलर होता है। और देखा कि इसमें हरित लवक है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, तो हरित लवक युक्त होता है। और यूकैरियोटिक जो है जितने सारे प्लांट हैं इसको इसमें डाल दिया। तो किंगडम प्लांटी में जितने सारे इसमें आते हैं ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे बहुकोशिकीय होते हैं। हरित लवक उनमें होता है, ज़रूरी है हरित लवक उस सभी जीवों में जिसमें होता है, सारे प्लांटी में रख दिए गए हैं। और यूकैरियोटिक होते हैं, सारे यूकैरियोटिक प्लांट होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर जो प्लांटी किंगडम है इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है अलग अलग तरह के जो है हमारे आते हैं। तो इसमें एल्गी आता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है। ये सारे के सारे जो है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांटी किंगडम के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये हम लोगों को बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर में कंप्लीट इसके बारे में पूरा स्टडी करना है, ठीक है। और फिफ्थ है जो हम लोग का, अब एनिमेलिया जो है इसको हम लोग जानते हैं। तो एनिमेलिया जो है हमारा, इसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है, मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति रहित, ध्यान देंगे भित्ति रहित लिखा गया है, मतलब एनिमेलिया जो होता है इसका सेल का जो बाहरी वाल होता है वह सेल वाल का नहीं बना रहता है बल्कि सेल मेम्ब्रेन का बना रहता है। जबकि प्लांट्स जितने सारे इस अर्थ पर प्लांट्स हैं उनका जो बाहरी लेयर जो होता है सेल का, वह सेल वाल का बना होता है। ये बहुत बड़ी बात इसमें बता भी दिया गया है 5 नंबर में कि एनिमेलिया जो होता है यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति रहित जो जीव हैं उसी को जो है सम्मिलित किया जाता है एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत। आगे ध्यान देंगे, ये तो हमारा 5 क्लासिफिकेशन किया गया था, 5th क्लासिफिकेशन व्हिटेकर साहब के द्वारा। जितने सारे इस धरती पर जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे जो हैं उन सभी को जो है 5 क्लासिफिकेशन में बांट कर रख दिए थे। और बांटने का काम जो किए थे, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने का काम किए थे व्हिटेकर साहब। अब आगे जो है कुछ और इसमें महत्वपूर्ण बातें जो है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो उपरोक्त जो 5 जगत हैं, उपरोक्त 5 जगतों में से पहले, ठीक है, 3 जगत जो है सूक्ष्म जीवों, जो सूक्ष्म जीव जो हैं जिनको देखने के लिए नग्न आँखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो 3 जगत सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जो है 15 समूहों की पहचान की गई है, ये निम्न है। आइए हम लोग जानते हैं कि जो 3 जगत, जो उपरोक्त 5 जगतों से पहले जो 3 जगत सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जो है 15 समूह की जो पहचान की गई है ये निम्न है। तो आइए उसको हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यही है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और एकैरियोटा, यही सारे हैं, यही 15 है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं। पहला हमारा जो है ये जीवाणु या सत्य जीवाणु या बैक्टीरिया कहा जाता है। एक्टिनोमाइसिटीज है, रिक्टेसी है, आर्की बैक्टीरिया है, गर्म झरनों पर रहने वाला, क्लेमाइडी है, स्पिरोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट है, एल फॉर्म्स है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है। ये सारे के सारे जो है प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म जीव हैं। उसके बाद देखेंगे प्रोटोजोआ है, शैवाल है, कवक है, वायरस है, यूकैरियोट्स के अंतर्गत रखा गया है। और ये सारे के सारे जो है सूक्ष्म जीव होते हैं। उसके बाद देखेंगे जो स्लो वायरस है, प्रोटीन संक्रमण कण सायोम है,
ये सारे के सारे जो है यूकैरियोटा में आते हैं। और जैसा कि शुरू में ही हम लोग पढ़े हैं कि बताया गया था वहाँ पर कि 5 जगतों से पहले जो है वहाँ पर हम लोग को मेंशन किया गया है। लीजिए एक बार वही स्लाइड फिर दोबारा ला देते हैं कि उपरोक्त 5 जगतों में से पहले जो है 3 जगत सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत 15 समूहों की पहचान की गई है। तो वहीं जितने सारे देखिए 3 जगत है, तो 3 गो जगत तो हम लोग देखे हैं और उसमें 15 गो समूह था। तो सारे समूह को भी हम लोग जाने हैं। जो इधर वाला जो था ये हमारा ये सब समूह था अलग अलग, इधर वाला जो था वो हमारा क्या था, सब जगत था। तो 3 गो जगत उधर है और 15 समूह जो है इसकी पहचान की गई है जो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जो है। एक बार और इसको हम पढ़ देते हैं कि उपरोक्त 5 जगतों में से पहले जो है 3 जगत सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत और 15 कितने, तो 15 समूहों की पहचान की गई है। ठीक है, आइए एक बार फिर उस स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि वो स्लाइड हमारा फिर दोबारा आ गया और इसमें देख सकते हैं इस साइड वाला जो है ये हमारा सारा का सारा समूह है। ठीक है, ग्रुप है, ग्रुप समूह है। और इधर वाला जो है हमारा ये सारा का सारा हम लोग का क्या है, जगत है। तो सूक्ष्म जीवों को प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में और यूकैरियोटा में इन 3 जो है जगतों में जो है बांट करके रख दिया गया है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में और यूकैरियोटा में। इसका सारा समूह जो है इधर हम लोग ग्रुप को देख पा रहे हैं अच्छी ढंग से। और इसको अभी हम आपको बताए भी हैं कि जो भी है वो कैसे जो है समूह है इधर वाले और इधर वाले 3 जगत हैं। तो फाइनली इस वीडियो के अंतर्गत यही जानना था हम लोगों का कि जो व्हिटेकर के द्वारा 5 क्लासिफिकेशन किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग कम्प्लीटली जो भी इसका बेसिक कैरेक्टर्स था या नेचर था इसको कंप्लीट हम लोग जो है इस वीडियो में स्टडी कर लिए हैं। और फाइनली हम लोग अगले वीडियो में जो है जो हमारा विषाणु है, वायरस जो है, उसके बारे में कंप्लीट जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और फिर अगले वीडियो में हम लोग विषाणु जो है उसको स्टडी करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर बीएससी बॉटनी ऑनर्स एंड जूलॉजी ऑनर्स का जो है कंप्लीट वीडियो जो है इस चैनल पर आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, बीएससी बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं, जूलॉजी ऑनर्स कर लिए हुए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। ठीक है, और जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं और जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं, दोनों जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके अदर्स जो रिलेटिव्स हैं जो बीएससी बॉटनी या जूलॉजी कर रहे हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं बीएससी बॉटनी या जूलॉजी कर रहे हैं उन तक जो है इस चैनल का लिंक जो है आप पहुंचा दीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।